भारत के वीर सपूर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनकी पूरी घटना मैं बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप न करें, पूरा देखें, पूरा सुने, तब इनके बारे में पूरा समझ में आएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था, इनके बारे में पूरी घटना में बता रहा हूँ। इनकी जयंती 23 जनवरी को मनाई जाती है। 23 जनवरी आने वाला है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897, जन्म स्थान ओडिशा कटक में हुआ था। यह एक बंगाली परिवार से संबंधित थे, उड़ीसा में रहते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस था और उनकी माता का नाम प्रभावती बोस था। इनके पिताजी एक सरकारी वकील थे। बहुत ही अच्छा परिवार था, संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ था। नेताजी पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज थे, हर कक्षा में प्रथम स्थान लाते थे और इनके पिताजी चाहते थे कि बड़े होकर के नौकरी करें और हमारा नाम रोशन करें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 14 भाई बहनों में से 9वें नंबर पर थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत ही पढ़ने में अच्छे थे। शुरुआती पढ़ाई इनकी उड़ीसा में हुई। इसके बाद ये कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में बीए प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किए। फिर इनके पिताजी ने इनको इंग्लैंड भेज दिया और वहां जाकर के उन्होंने आईसीएस, उस जमाने में आईसीएस की परीक्षा बहुत ही कठिन होती थी, लेकिन उन्होंने चौथे रैंक में आईसीएस की परीक्षा पास की और एक सरकारी नौकरी उनको बहुत अच्छी मिली। लेकिन नेताजी उस नौकरी को नहीं किए। थोड़े ही दिनों नौकरी को छोड़ करके जब वे पढ़ाई में ही लगे हुए थे, उस समय रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के संपर्क में आए। वहां से इनको देश और अपने जीवन में एक अलग ही परिवर्तन हो गया। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमेशा राष्ट्र भक्ति उनके अंदर ऐसी आ गई कि हमारा देश उस समय आजाद नहीं था। आजादी की लड़ाई के लिए इन्होंने संकल्प ले लिया। नौजवानों से बहुत ही ज्यादा इनका लगाव था। नौजवान चाहते थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमेशा हम लोगों का प्रतिनिधित्व करें और महात्मा गांधी जी से भी इनका संपर्क हुआ था, लेकिन गांधी जी के विचारों से ये मेल नहीं खाते थे। ये चाहते थे और इनका इच्छा यही था कि केवल लड़ाई जो है वह अहिंसा से नहीं हो पाएगी, इसके लिए कुछ कड़ा नियम अपनाना पड़ेगा। उन्होंने कई बार जेल की यात्राएं की। 1941 में पठान का भेष धारण करके नेताजी पूरे देश और दुनिया में भ्रमण करने के लिए निकल गए। सबसे पहले ये जर्मनी गए, क्योंकि इंग्लैंड का दुश्मन जर्मनी है। जर्मनी में इन्होंने वहां का जो हिटलर था वह सबसे पहले नेताजी की उपाधि दी। सुभाष चंद्र बोस जी लगभग 40,000 भारतीय सेनाओं को मिला करके और लोगों से संपर्क करते हुए उन्होंने एक सेना गठित की। इसका नाम था आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज का इन्होंने किया। 1930 में आजादी की जंग में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसमें भगत सिंह को फांसी हुई थी, ये बहुत इनको गहरा घात लगा था, बहुत ही धक्का लगा था और वह एकदम पूरी तरीके से टूट गए। कई बार जेल की यातनाएं सही। एक बार जब इनको जेल हुआ था तो 2 सप्ताह तक इन्होंने भोजन नहीं किया था। इनका शरीर एकदम कमजोर हो गया था और क्षय रोग से पीड़ित हो गए थे। नेताजी हमेशा चाहते थे कि हमारा देश जल्द से जल्द स्वतंत्र हो, अंग्रेजों से दूर हो, अंग्रेज यहाँ से जल्दी निकल जाए। आजादी के सच्चे सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। उनके अंदर आजादी का कूट करके भरा हुआ था कि हम किसी तरह से अंग्रेजों को यहाँ से भगाएं। केवल सत्य और अहिंसा से हमारा देश स्वतंत्र नहीं हो सकता है। इनके 3 नारे बहुत ही प्रसिद्ध थे। जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सारे देशवासियों को उन्होंने कहा कि तुम मेरा संगठन मजबूत बनाओ, मुझे सहयोग करो, हमारे समर्थन को और आगे बढ़ाओ, सब लोग दिल्ली चलो और वहीं से हम लोग आजाद के बुलंद करेंगे और अंग्रेजों को यहाँ से भगाएंगे। ऐसा जब आजादी की लड़ाई हुई, सारे देशवासी संगठित होकर के दिल्ली के लिए कूच किए और फिर अंग्रेजों को वहां से भागना पड़ा। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहे। लगभग 48 वर्ष की अवस्था में जब ये ताइवान जा रहे थे, एक विमान दुर्घटना में इनकी मौत हो गई। सारा देश इतना दुखी हुआ कि सब लोग मुसीबत में आ गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमेशा नौजवानों का सम्मान करते थे। इनका कहना था कि सब लोग संगठित हों, मजबूत हों, एक होकर के सब लोग रहें, सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करें, सभी लोग एक दूसरे की मदद करें, तभी हमारा देश आजाद हो सकता है। सबसे पहले हिटलर, जो जर्मनी का हिटलर था प्रशासक, उसने नेताजी को नेताजी की उपाधि दी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सभी देशवासियों से बहुत ही प्रेम करते थे। खासकर नौजवानों से, युवाओं से इनका बहुत ही लगाव था कि केवल हम लोग अहिंसा से ही देश की आजादी को नहीं जीत सकते, हम लोगों को इसके लिए कुछ कड़ा करना पड़ेगा। और जब इनका गांधी जी से कुछ मतभेद चल रहा था, उस समय इन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव भी जीत लिया था। इनको लगा कि नहीं, गांधी जी हमारे कुछ मतभेद में हैं, तुरंत इन्होंने उससे इस्तीफा दे दिया और एक फॉरवर्ड ब्लॉक की एक अलग पार्टी बनाई। नेताजी हमेशा नौजवानों का, युवाओं का सम्मान करते थे। सब लोग मिल करके और देश की आजादी में
कूद पड़े और इन्होंने देश को स्वतंत्र कराया। लेकिन स्वतंत्रता से थोड़ा सा पहले 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन उससे पहले ही नेताजी का स्वर्गवास हो गया। इसलिए दोस्तों, हम लोग 23 जनवरी को नेताजी की जयंती मनाते हैं और देश में उनका जय जयकार हो। धन्यवाद।